अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? मोल्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था मोल के लिए? क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। उसके मैंने तुमको लॉजिक भी बताया था कैसे आया, तुमको लॉजिक भी बताया था ना मैंने कैसे आया ये। तो मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022। क्लियर है ये इधर तक? आज अपन पढ़ेंगे मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट एंड मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा, 1 kg क्या होता है? 1000 ग्राम। तो 4000 ग्राम कितना केजी होगा? 4 kg। बट किया कैसे? ये तुम्हारा रेफरेंस था, ये तुम्हारा रेफरेंस था। वैसे लास्ट टाइम हमने बताया ना n इक्वल टू क्यू अपन एवोगैड्रो नंबर। तो जो भी क्वांटिटी था अपन रेफरेंस, नीचे हमेशा रेफरेंस आता है ना? तो तुमको 4 kg आंसर मिल गया इसका। अब कैसे मिला तुमको 4 kg इसका आंसर? तो जो भी तुम्हारा गिवन था उसको डिवाइड किया रेफरेंस से, तुमको आ गया 4 kg डिवाइड करने के बाद। ज्यादा क्लियर है बेटा? अब एक बहुत अच्छी चीज समझना बेटा, जब मैं दुकान वाले को बोलूंगा मुझे 1 kg चावल दो, 1 किलो चावल दो, तो मुझे कितना ग्राम देगा? 1000 ग्राम। जब मैं बोलूंगा 1 किलो शुगर दो, कितना देगा वो? 1000 ग्राम NaCl देगा। तो बच्चों, अगर मैं किसी से मांगू 1 मोल NaCl, 1 मोल शुगर, या 1 मोल ऑफ एनीथिंग, तो मुझे वो क्या देगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। उसके पहले बेटा फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? बेसिकली n इज नथिंग बट जो भी तुम्हारा गिवन वेट आए देंगे वो लोग, जो भी तुमको वो वेट देंगे, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब कितने लोग समझ रहे हैं? इससे अपने को मोल्स मिलेगा। तो n विल बी इक्वल टू, तुमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना वेट तुमको दिया है पर्टिकुलर चीज का और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। कितने लोगों को बात समझ रही है? कितने लोगों को बात समझ रही है? कितने लोग बात समझ रही है? बेटा अपने को पता करना है, मैं बताऊंगा तुम लोग कैसे करना है, डोंट वरी। या तो तुमको कभी पूछा वेट, पूछा तुमको वेट, तो तुम क्या करोगे? n इंटू m मॉलिक्यूलर। ठीक है, इससे तुमको ये डिराइव कर सकते हो। अब तुमको इसको समझना कैसे, इसका कैसे करते हैं इसको, ये क्या तरीका क्या है इसका, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो समझते हैं। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। समझो 0.5 ग्राम ऑफ, या फॉर एग्जांपल लेट्स से 44 ग्राम ऑफ CO2 is given, 44 gram of CO2 is given, then find out moles of CO2, then find out moles of CO2। तुमको ग्राम दिया है, मतलब तुमको मोल वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वेट वाला फॉर्मूला यूज करना है। हमको पता है मोल का फॉर्मूला क्या है,
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना दिया है 44 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा बच्चों, तो तुमको पता होना चाहिए, मैं तुमको वजन भेज भी दूंगा, चाहिए तो ग्रुप पे तुमको सेंड कर दूंगा लिस्ट पूरी। बेटा CO2 है, तुमने स्कूल में पढ़ा ही है। कार्बन कितना होता है एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर 12 और यहाँ पर एक मोल है ना उसका, एक मॉलिक्यूल है, प्लस यहाँ पर 2 है, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 44। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये 44। क्लियर है सब लोगों को कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, ये तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। 12 मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं अपना, 12 इसका एटॉमिक वेट है और ऑक्सीजन का इतना 16 है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, तो ये 44 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है। चलो चलो तुमको मैं बोलता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का, चलो ये तो तुमको सबको समझ में आ गया रहेगा। मैं तुमको बोलता हूँ, देखो n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट जो गिवन होगा तुमको अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकाल करके चलो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ। तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का 3 होता है 22, ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16, 4 क्यों, क्योंकि 4 है ये, 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 64 98। तो समझो तुमको वेट दिया है सल्फर का कुछ, लेट्स से 98 ग्राम दिया है और तुमको मॉलिक्यूलर मास मिल गया 98, तो आंसर आ जाएगा 1 मोल। क्लियर है बेटा सब लोगों को कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, सबको समझ गया बेटा, पक्का समझ गया कि नहीं समझा, सबको समझ गया बेटा, किसी को डाउट है कुछ, इंपॉर्टेंट है बेटा केमिस्ट्री का ये आन बान शान है, अगर इसमें डाउट होगा तो आगे तुमको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, अभी सब अच्छे से समझ लो, इसमें को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत, ये तो कुछ नहीं है बचकाने लेवल के क्वेश्चंस है, आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, ये से लेकिन बोर्ड्स के लिए इतना चलता है, बट आगे तुमको और लेवल बढ़ता जाएगा। आगे आगे बताओ बेटा, चलो 22 ग्राम ऑफ CO2 gas is given, calculate number of moles, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, एक फॉर्मूला मैंने देखा नया, तब क्वांटिटी ऑफ नंबर भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दिया है कि इतने एटम्स है इतने मॉलिक्यूल्स है, वो सब नहीं दिया है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे, हर जगह तुम सेम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, याद रखना। तो n वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 22, तो मॉलिक्यूलर मास अपन ने अभी निकाला 44 होता है, तो 1 जा 2 जा, तो ये जगह, चलो ठीक है भैया, ये बात तुमको समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अब मैं तुमको पूछूं मोल में क्या, अब तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, चलो अब निकाल के दिखाओ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्वांटिटी निकालनी है CO2 की, कितने मॉलिक्यूल्स है CO2 के, ये तो ये एलिमेंट तो है नहीं जिसको मॉलिक्यूल बोलेंगे अपन, चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के दिखाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के दिखाओ, क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब क्वांटिटी बोला है, इसका क्वांटिटी दिया ना, इसका क्वांटिटी है ना ये, कितने मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू क्यू अपन एवोगैड्रो नंबर, तुमको क्यू निकालना है, क्यू विल बी इक्वल टू n इनटू एवोगैड्रो नंबर, n क्या दिया नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मिल गया अपने को, और एवोगैड्रो नंबर क्या है
ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, जो भी इसका आंसर है, ये हो जाएगा हाफ, लेट्स से मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, क्या आएगा 5/10 इंटू 6.022 10⁻23 है ना। तो 5 × 6 सम अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 कुछ आ जाएगा, 30 पॉइंट समथिंग राइट, इंटू 10⁻23 के ऊपर एक 10⁻22 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स है CO2 के अप्रोक्सीमेटली। हाँ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। 6 × 5 इज 30, 10⁻+1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 23 -1 तो 22, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बच्चा, सबको समझ गया बेटा मैं क्या बता रहा हूँ। तो अपने को क्या मिला, अपन को क्या मिला अभी, अपने को मिला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्या मिला अपने को, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स मिला अपने को। देखो मोल छोटा वैल्यू होता है लेकिन मॉलिक्यूल्स बड़ा होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 क्या मिला अपने को, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बराबर कि नहीं, ये मिला। अब तुमने पूछे कार्बन एटम कितने इसमें से और ऑक्सीजन एटम कितने, कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे। देखो एक CO2 के लिए एक कार्बन चाहिए और 2 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के, है ना, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए। तो अगर इतना तुमको CO2 मिला तो तुमको इतना ही कार्बन चाहिए होगा, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अरे बेटा तुमको अगर इतना CO2 चाहिए तो इतना ही तुमको चाहिए होगा ना कार्बन एटम, CO2 भी 1 ऐसा चाहिए तुम लोग को, तो उतना ही तुमको कार्बन चाहिए होगा, उतना ही क्वांटिटी में कार्बन चाहिए होगा। लेकिन ऑक्सीजन दुगनी मात्रा में चाहिए, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में चाहिए, दुगनी मात्रा में चाहिए। एक CO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन दुगनी मात्रा में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.2 टाइम्स, दुगनी मात्रा में होना चाहिए ऑक्सीजन, तब तुमको जाकर के ऐसा CO2 मिलेगा। फील आ रहा है तुम लोग केमिस्ट्री का, फील आ रहा है बेटा केमिस्ट्री का। CO2 बनाना है तो CO2 कार्बन तो उतनी मात्रा में चाहिए, लेकिन O2 है, O2 तो दुगनी मात्रा में चाहिए वो। क्लियर है, क्लियर है बेटा। नोट्स बनाने से तुम लोगों सब लोग को बच्चों, केमिस्ट्री एक बार हो जाएगा ना, मैं थोड़ा केमिस्ट्री पे हल्ला बोलूंगा थोड़ा सा, फिर अपने को टेंशन नहीं रहेगा, खत्म करते हैं फटाफट, है ना। अब देखो क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 moles of water is given, find weight of water। तुमको मोल्स दिया हुआ है, तुमको वेट निकालना है वाटर का, कितना वेट होगा वाटर का, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तुमको वेट निकालना है, तो वेट क्या होगा n इंटू एम, n क्या है 0.2 है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का H2O, कितना होता है निकालो, चलो ट्राई करो, 0.2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये क्या हो जाएगा 2/10 36/10, तो ये 3.6 ग्राम, 3.6 ग्राम। क्लियर है, ये सब फील वाली बातें है, तो तुम कैलकुलेशन बेसिक आते हैं तुम लोगों को, टेंशन नहीं है। क्लियर है सब लोगों को इतना, नंबर ऑफ मोल्स एज क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, फिर अपने क्या क्या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, व्हाटएवर इट इज, कोई एटम आ गया तो अपन ये देख लिया। अब थर्ड जो फॉर्मूला है वो अपन करेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम,
क्या तुम तैयार हो? बच्चों इसका रेफरेंस क्या है समझने की कोशिश करना, थोड़ा फील लेना इसका। 1 mole of any gas, 1 mole of any gas is equal to ml. 1 mole of any gas is 22,400 ml. इसको कन्वर्ट करो लीटर में, 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है, लीटर डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है, बराबर कि नहीं? तो बच्चों अगर तुमको कोई बोल दे किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालो तो तुम कैसे निकालोगे? फिर अब कैसे निकालोगे? किसी भी चीज का मोल निकालने बोला कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू जो वॉल्यूम दिया है। अब तक क्या करते हैं अपन, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है अपॉन रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? 22.4 लीटर, तो ये लीटर में होना चाहिए बच्चों, तभी तुम 22.4 यूज कर पाओगे। अगर ml में है तो तुम्हारे नीचे क्या आ जाएगा? 22400। समझ रहे हो ना बच्चों? तो ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए, यूनिट ऊपर और नीचे सेम होनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ये लीटर में है तो ये डेसीमीटर क्यूब में है। कितना क्लियर है? तो थर्ड फॉर्मूला क्या मिला अपने को? थर्ड फॉर्मूला क्या मिला अपने को? तो जो भी वॉल्यूम, देखो सब जगह पर सेम ही चीज की है, जो भी क्वांटिटी गिवन है अपन रेफरेंस, जो भी गिवन है अपन रेफरेंस, वैसे जो भी वॉल्यूम गिवन है अपॉन रेफरेंस। ये लीटर में अगर बात कर रहा हूं मैं तो ये हो जाएगा, ml में हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। बच्चों ये दोनों फॉर्मूलाज तुम कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला तुम अभी हमेशा यूज नहीं कर सकते। ये वाला फॉर्मूला तुम हमेशा यूज नहीं कर सकते। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, सॉरी गैस पार्टिकल्स, गैस या वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एसटीपी या तो एनटीपी में एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है एसटीपी एनटीपी? सुना होगा, आईसीएससी बच्चों ने सुना होगा बहुत बार, है ना? महाराष्ट्र के बच्चे सोच रहे भैया क्या चालू है, एसटीपी गैस पे तो समझ गया, गैस के लिए पॉसिबल है, ठीक है समझ गया, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं है, समझ गया बच्चा, वेरी गुड। ये एसटीपी एनटीपी क्या होता है भाई? तो एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कोई बताएगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, बताएगा कोई? कोई बताएगा? टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। और तब वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? तब वॉल्यूम क्या होगी? तब वॉल्यूम क्या होगी? क्या होगी वॉल्यूम? टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, और 1 एटमॉस्फेयर तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उस पर ही एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन में दिया है एट एसटीपी या एट एनटीपी, तभी तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और दिया होगा गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स, जब ये यूज होगा बच्चों तभी तुम यूज कर सकते हो, वरना ये फॉर्मूला का अस्तित्व नहीं है। कितने लोगों की बात समझ रही है? कितने लोगों की बात समझ रही है? बच्चों बात को समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ फॉर्मूला गैस के लिए एप्लीकेबल है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली। तो फिर तो तुम यार ऐसा सोचोगे यार भैया क्या इतना इजी, वॉल्यूम पुट कर दो 22.4 काम खत्म, इसीलिए ना इस सप्लाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, वेपर फेज के लिए, गैस के लिए फेज के लिए एप्लीकेबल है, और एसटीपी और एनटीपी पॉसिबल है। मतलब क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि होता है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर, याद रखना। इसको बहुत बार कई किताबों में 1 बार भी लिखा जाता है, मैं कुछ किताबें देख रहा था, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, करीबन करीबन 1.013 बार। नहीं नहीं नहीं, पास्कल में मत बोलो, बार में बोलो, बार में।
तो बार ये होता है। तो इसको करीबन करीबन सेम लिखते हैं, लेकिन होते नहीं है टेक्निकली, बट ठीक है लिख लेते हैं वो लोग अपने हिसाब से। अब बच्चों कुछ कुछ बातें याद रखना, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा तभी तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना फॉर्मूला का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। और 22.4 यूज कर पा रहे हो क्योंकि लीटर में है। अगर एमएल में होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 24, क्या बोलते हैं, 22,400। क्लियर है कि नहीं इतना? तो अपने 3 फॉर्मूला लिख लिए बेटा, ये तुम्हारे फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन हो जाने चाहिए, तीनों फॉर्मूलाज फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन हो जाए ये फॉर्मूलाज, ठीक है। अब फॉर्मूला लिस्ट बेटा हर रोज मत भेजा करो यार, 10 दिन में एक बार भेजा करो, लेकिन 10 के 10 साथ में भेजा करो, ऐसा हर रोज मत भेजा करो, ठीक है। मैं देख नहीं पाता बराबर से, तो 10 दिन में कभी भी एक दिन बोलूंगा मैं भेजो सब, तो सब भेजना पड़ेगा तभी के तभी, ठीक है। 8 दिन में 5 दिन में कभी भी बोलूंगा। चलो, तो ये चीज अपन ने देख ली। तो क्या क्या आ गया बोलो, क्या 3 फॉर्मूला डिराइव कर लिया अपन ने, क्या 3 फॉर्मूला डिराइव किया अपन ने? Q अपॉन क्वांटिटी मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, जो भी कुछ है, या तो वॉल्यूम एट एचटीपी एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर, और ऊपर भी फिर लीटर पे होगा। अगर नीचे अगर ऐसा कुछ हुआ, नीचे 22,400 हुआ, एमएल है ये, तो ऊपर वाला भी एमएल हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ एनटीपी एसटीपी में एप्लीकेबल है और गैस के लिए एप्लीकेबल है। एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट है ये। एनटीपी एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तुमको केमिस्ट्री में बार बार दिखेगा, जब तक केमिस्ट्री जिंदा है तब तक ये चीजें जिंदा रहेगी, ठीक है। क्लियर है? चलो बढ़िया सर, इसका एक न्यूमेरिकल करा दो वॉल्यूम का भी, तो हमको क्लियर हो जाए, बेसिक आइडिया मिल जाए हमको क्या होता है ये। तो वापस ज्वाइन कर लो बेटा अपन ने अब तक। n इज इक्वल टू क्वांटिटी गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर या डीएम क्यू। मैंने बताया था ना 1 लीटर इज 1000 ml इज इक्वल टू 1 डीएम क्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। याद आ रहा है? सीसी भी था, सेंटीमीटर क्यूब। बातें याद आनी चाहिए बेटा, ये सब काम की बातें हैं बहुत, सब मजाक की बातें नहीं है, काम की बातें हैं सब। और ये बेसिक को सब बेसिक समझेगा तो आगे का कर पाओगे। तो ये आन बान कहानी है ये मूल कंसेप्ट की। तो मैंने 2 टाइप के सम्स किए, अब लास्ट टाइप के सम्स करते हैं वॉल्यूम वाले, फिर एक कंबाइन एक सम ले लेंगे तो तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट स्टार्टिंग से। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ लेट्स से 22 ml of CO2 is given। अब CO2 बोला तो गैस ही हो गया ऑब्वियसली, वो अंडरस्टूड है। CO2 गैस इज गिवन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? n इज इक्वल टू, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ml में देखो। और फिर भी गलत हो जाएगा, फिर भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि एसटीपी नहीं दिया है। ऐसा दिया होगा ना एसटीपी एनटीपी, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो बेटा ये चीजें तुम ध्यान देना। क्या? हाँ बोलो बोलो। क्या? हाँ गैस है, CO2 गैस है, इसके लिए तो यूज कर पा रहे हो फॉर्मूला, खाली गैस के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। 22.4 ले लेते हैं, चलो 22.4 ml of CO2 is given। हाँ बोलो क्या, अब ठीक है बेटा, अब करें ये सम। तो ये होना चाहिए किधर, ये ml में है समझो, अगर ml में दिया है ये, तो नीचे वाला भी ml में होना चाहिए 22,400।
तो क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम क्या दिया है 22.4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ नीचे वाले को 22.4 into 10 to the power 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 345, इसका मतलब यही होता है ना 22400, ये सब में तुमको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बेटा बहुत ज्यादा, तो ये कट हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 10 to the power -3, तो 1 into 10 to the power -3, तो 1 मिलीमोल आ जाएगा आंसर, 1 मिलीमोल। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, चलो भाई तो बढ़िया करते हैं, ये तो अपने कर लिया, बचकाने क्वेश्चन, अब एक रियलाइजेशन करा दो तुमको मैं, बस तो फील दिलाता हूँ कंसेप्ट की। 0.5, let's say 2 moles of, let's say, methane gas and helium gas at STP is given, at STP is given, find the volume of the gases at STP, find volume of gases at STP, कैसे करोगे, वॉल्यूम निकालना है, सेम फॉर्मूला, solution to the question, n is equal to volume at STP of 0.4, बच्चों वॉल्यूम निकालना है CH4, तो 22.4 इंटू n, n क्या होता है 2 है, क्या हो जाएगा 44 मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि 22.4 लिया मैंने, बराबर के नहीं, सेम ये मैंने निकाल दिया CH4 का, मीथेन का, हीलियम गैस का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हीलियम गैस अपॉन 22.4, उसका भी सेम दिया है ना, 2 मोल इसका भी दिया है, 2 मोल इसका भी दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस क्या हो जाएगा n, तो n कितना दिया है 2 into 22.4, सेम हो जाएगा 44.8 लीटर, तो इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव अगर मोल सेम है तो उनके वॉल्यूम भी सेम आएंगे गैस में, ठीक है बच्चों, उसका मॉलिक्यूलर मास कुछ भी होने दो, लेकिन अगर उनके मोल सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम आएगा, कितना इंटरेस्टिंग बात आ गई ना। आगे एक चैप्टर है गैस लॉ करके, उधर मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को ये चीज, गैस लॉ करके एक चैप्टर है, उधर मैं चीज पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा इधर तक, तो भैया ये हमने पढ़ लिया वॉल्यूम। अब एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो तीनों को कवर कर लेगा, तीनों को कवर कर लेगा, तीनों फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेंगे अपन इस क्वेश्चन से, जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। 6.022 तो 10 के टकले पे 19 पार्टिकल्स of CO2 gases given। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लोग, मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितना होता है, कितनी क्वांटिटी गिवन है अपॉन रेफरेंस एवोगैड्रो नंबर, क्वांटिटी कितनी है 6.022 10 के टकले पे 19 अपॉन 6.022 10 के टकले पे माइनस, बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको 10 ले लूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं कम कर दूँ तो ये बढ़ जाएगा एक, अगर ये कम कर दो ये बढ़ जाएगा 0.1 मिलीमोल, क्लियर है 0.1 मिलीमोल, क्लियर है सब लोगों को, अगर मैं कम कर दूँ तो ये बढ़ जाएगा, -3 बड़ा होता है -4 से माइनस में, बराबर के नहीं, ये सब तुमको बातें पता होगी अब तक तो, तो उम्मीद करता हूँ मैं, क्लियर है। अब तुमको वेट ढूंढना है, वेट, मोल मिल गया तुम लोगों को, कितना मिला, मोल कितना मिला 0.1 मिली मोल, तुमको वेट ढूंढना है CO2 गैस का, वेट ढूंढना है CO2 गैस का, वेट ढूंढना है, वेट, वेट ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे वेट बताओ,
n इंटू यूनिट्स लिख दो। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 44 10 टू द पावर -3 मोल, सॉरी मिली मोल है नहीं, सॉरी सॉरी। पॉइंट वन सॉल्व करो इसको, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा तुम लोगों को, मिली मोल है ना। क्या क्या आएगा इसका आंसर 0.1 इंटू 44 क्या आएगा चेक करो, पक्का पक्का, मुझे बोलो मैं लिख रहा हूँ, तुमको ये आंसर आ जाएगा बराबर कि नहीं। अब ये चीज ध्यान देना इधर बच्चा, ये चीज ध्यान देना इधर, ये 10 टू द पावर माइनस मिली है ना, ये मिली है तो मिलीग्राम आ जाएगा, ये मिली है ना क्योंकि, तो मिलीग्राम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझो? बिल्कुल कटवाएंगे, बहुत ज्यादा कटवाएंगे, बिना यूनिट्स के मार्क्स उम्मीद करना छोड़ दो, ठीक है बच्चा। अब तुमको पूछ रहे हो वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी, वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी, एसटीपी तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है V अपॉन 22.4, तुमको ये पता है 0.1 मिली मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 4 मिली, मिली मोल है ना बच्चों, तो लीटर है, तो मिली लीटर आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 0.1, तो जो भी आंसर आएगा मिली लीटर में आ जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा वो मिली लीटर में आएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा सब लोगों को ये बात। तो अपन ने तीनों रिवाइज कर लिए फॉर्मूलाज, अब तीनों को एक साथ लिख देते हैं अपन, n इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 अगर लीटर में दिया है तो, वरना 24,400, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये फॉर्मूला एसटीपी के लिए एप्लीकेबल है, जब एसटीपी नहीं दिया हो तो क्या करना चाहिए अपने को, जब एसटीपी नहीं दिया तो क्या करना चाहिए बेटा, एसटीपी नहीं दिया है और फिर भी वॉल्यूम तुमको निकालना है तो तुमको एक अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो तुमको ऑलरेडी आता है, मैं फॉर्मूला लिस्ट में तुमको मेंटेन कर रखा हूँ वो फॉर्मूला, बोलो कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो प्रेशर वॉल्यूम यूनिवर्सल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों अपन, आइडियल गैस इक्वेशन, आई होप तुम लोगों को पता है क्या है, नहीं पता कोई बात नहीं बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं बता दूंगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, तो अगर, तो ये तो तुमको सब पता चल गया भैया, एसटीपी दिया तो यूज कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एसटीपी नहीं दिया है तो फिर तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इन साइंस वी हैव टू नो राइट, कोई अगर चीज एप्लीकेबल नहीं है तो कोई और चीज एप्लीकेबल करानी पड़ेगी। तो अगर, तो अगर एसटीपी पे नहीं दिया है, if STP condition is not given, if STP condition is not given और तुमको फिर भी वॉल्यूम निकालना है, तुम्हारी जिद है वो, तो भाई तुम्हारे लिए सोल्यूशन है आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए PV इक्वल टू NRT, ये फॉर्मूला लिस्ट में मैं तुमको मेंटेन करने बोला ही है, ये अभी भी काम आएगा, आगे का चैप्टर है गैस वाला चैप्टर, वो भी उधर भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा ये, ठीक है। ये डिराइव कैसे हुआ ये हम वो चैप्टर में पढ़ेंगे, इधर नहीं पढ़ते वो, तुमको बता, अगर तुमको जानना है तो अभी बता दूंगा, मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन वो चैप्टर में तुम पढ़ने ही वाले हो ये, ठीक है। PV इक्वल टू NRT, मस्त है एकदम, ब्यूटीफुल कंसेप्ट है इसका बहुत। P स्टैंड फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट and T temperature. Whatever units you take, depending upon that, this R will change. So मोल कैसे निकालोगे, N नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, PV क्या हो जाएगा PV by RT,
और वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, अब तो जो चाहिए निकाल सकते हो, बराबर के नहीं, दिक्कत तो है नहीं, अब यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत बचकाना टॉपिक तुम्हारे लिए हो गया अब ये। अब कैसे करते बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुमको पता होना चाहिए पीवी कोड एनआरटी से काम कर सकते हो, ये तुमको अंदर से मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि भैया जो बता रहे हैं वो सही है। लेकिन कब यूज करोगे, जब एसटीपी कंडीशन नहीं दी है। लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये तुम कभी भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब यू कैन यूज इट, हाँ, लेकिन ये आइडियल गैस के लिए है, बात को समझो। इसका भी मॉडिफिकेशन होता है, मैं तुमको बताया था ना, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो फिर वो मॉडिफाई भी होगा, तो आगे आगे होगा, बट अब फिलहाल निकालने के लिए तुम निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए बच्चों तुमको ये कैपिटल आर अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, इसके फंडे क्लियर होने चाहिए एकदम। इसके फंडे क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी बेटा, बहुत दिक्कत होगी। इसके फंडे में क्लियर करा देता हूँ पहले। पहले तो इतना समझ बच्चों, आर हो जाएगा पीवी बाय एन टी, मानते हो? ठीक, आर क्या हो जाएगा, पीवी बाय एन टी। अच्छा भैया, एसटीपी की बात करता हूँ मैं। एसटीपी के प्रेशर कितना होता है, प्रेशर 180, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, और वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर या डीएम। जब मैं ये पी पुट करूंगा, टी पुट करूंगा, वी पुट करूंगा, और एन को मैं ले लूंगा 1 मोल फॉर एग्जांपल, चलो 1 मोल के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो मेरा आर क्या आ जाएगा बच्चों, आर का जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ बच्चों, आर का जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा मुझे आर, कोई बताएगा, किसी को आइडिया है, आईसीएससी आइडिया है क्या रे, आईसीएससी आइडिया है, नहीं आइडिया है? आंसर आ जाएगा 0.0821, और सब यूनिट लिख दो। प्रेशर का यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का लीटर, अपॉन एन का क्या है, मोल्स, और टी का क्या है, केल्विन। तो बच्चों ये यूनिट के साथ हमेशा लिखना है, यूनिट के बिना लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि नीचे है ना वो मोल्स, आर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं अभी, अपन आर का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये आर आ जाएगा, ये एसटीपी पे। देखिए अब मेरे में कीड़े थोड़े, मैंने तुमको पहले से बता रखा है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01, कितना होता है बोलो, 10 बोलो कितना होता है, तो मैं पुट कर दूंगा इधर, तो आर क्या हो जाएगा 0.0821 इंटू 1.013 इंटू 10 के टकले पे 5, एटमॉस्फेयर के बदले आ जाएगा पास्कल। समझते हो बेटा इस बात को? और मैं क्या करता हूँ, क्या आएगा 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 आएगा, आ गया अभी, आ गया आ गया, इधर तक क्लियर है। और मैं लीटर को कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर क्यूब में, लीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर क्यूब, तो क्या होता है 1 लीटर, 10 के टकले पे -3 मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ बता रहा हूँ, सुनो मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने, डोंट वरी, अपॉन मोल्स पर केल्विन, ठीक है, या इधर तक समझ गया। 1 एटमॉस्फेयर को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, 1 लीटर को क्या लिख दिया मैंने, इतना मीटर क्यूब। तो मैंने क्या लिखा बेसिकली, अब तक मैंने क्या क्या किया, ये तो तुम नोट्स बनाओगे बाद में, तो रफ कर देता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया इधर खाली, मैंने क्या किया बेसिकली, तो मैंने आर को लिखने का एक तरीका चेंज कर दिया। पहले मैंने आर को एटमॉस्फेयर लीटर वो सब में लिखा जो तुम नॉर्मली यूज करोगे, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया 0.0821 इंटू, वापस से लिख देता हूँ तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, चलो वापस लिख देता हूँ पूरा, क्या था 0.0821 एटमॉस्फेयर, तो उसको मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, इनटू लीटर था लीटर, तो लीटर को मैंने क्या कर दिया, हाँ, तो क्या आ जाएगा
स्क्रीन 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 की तो ये ना रे काय रे करतोस काय क्या आ जाएगा बोलो क्या हो जाएगा -3 मीटर क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों सेम चीज मोल्स केल्विन उसको जब मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों आर का वैल्यू तो मुझे वो निकल के आता है 8.314 सॉल्व करो इसको 10 के टकले में 5 है तो कुछ सॉल्व करोगे इसको तुमको ये मिल जाएगा 8.314 पास्कल मीटर क्यूब अपॉन मोल्स केल्विन क्लियर है क्लियर है तो पहले आर क्या था 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन लेकिन अब मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको पास्कल मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया क्लियर है क्लियर है बच्चों वर्क क्या होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी होता है वर्क बड़ा होगा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्क होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये एक फॉर्मूला है तो पास्कल क्या है प्रेशर है और वॉल्यूम क्या मीटर क्यूब है बराबर कि नहीं तुम्हारा ये प्रेशर है और ये तुम्हारा वॉल्यूम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा वर्क मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा वर्क मिलेगा और वर्क का यूनिट क्या होता है और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एक और 8.314 जूल पर मोल पर मोल केल्विन तो ये भी एक आंसर आ जाएगा तो ये तरीका है ये तरीका और ये तरीका डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में कैसा दिया है क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको क्लियर है सबको क्लियर है बेटा तुमको क्या याद रखना है तुमको सिर्फ इतना याद रखना है देखो तुमको डिराइव कुछ याद नहीं रखना है तुमको याद रखना है ये वाला एटमॉस्फेयर के टर्म्स में ये तुमको याद करना है पास्कल और डिराइव भी करोगे तो 2 मिनट लगेगा कैसे सोचना है देखो सोचना कैसे बताता हूँ सोचना कैसे सोचना है पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आर क्या हो जाएगा पीवी अपॉन आर एनटी तो प्रेशर क्या हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4 लीटर अपॉन एन 1 है और 273 केल्विन है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन तो ये एक तरीका ये हो जाएगा बराबर एट एसटीपी ये एसटीपी की बात हो रही है इतना क्लियर है इतना क्लियर है बेटा लेकिन मुझे एटमॉस्फेयर में ना करके पास्कल में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा और लीटर में ना करके मीटर क्यूब में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा ये 1.013 10 के टकले में 5 इंटू 10 के टकले में -3 तो क्या आ जाएगा आंसर इसका R will be equal to 8.314